का जवाब प्रियंका जी से चाहूंगा। ये बोला कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है कांग्रेस पार्टी को, ऐसे ऐसे फैसले ले लेती है चुनाव से पहले। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी बोल सकती है। इनके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पर। समस्या ये है कि ये इनके पास एक काम नहीं है बताने के लिए कि इन्होंने पिछली सरकार में काम किया किया। कि पूरी अपनी स्पीच में कांग्रेस 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 का मंत्र पढ़ते हैं। अरे भाई, कांग्रेस छोड़ो, अपनी सोचो। कांग्रेस तो अपना काम कर ही रही है। कांग्रेस को जो करना है वो भी कर रही है, और कितने राज्यों में कैसे सरकार आपने बनाई है वो भी जनता जानती है। आपको गिनाने बैठ जाऊंगी तो लिस्ट लंबी निकल आएगी। अपना घटता जनाधार देखिए साहब। जिस तरह से जनाधार आपका घटता चला जा रहा है, लोग विश्वास करना बंद कर चुके हैं, मन की बात सुनना बंद कर चुके हैं, क्योंकि आपने जनता की बात नहीं सुनी। आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए। ऐसे झूठे जुमले और वादों को लेकर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठकर। लोगों में फूट डालकर कब तक राजनीति कर लेंगे। हकीकत देखिए, इस जनता को चाहिए रोजगार, इस जनता को चाहिए काम, हाथों में काम, खुशहाली चाहिए। और यूनिटी में ही इस देश का विकास संभव है। यही किया है इस देश ने, और आगे भी करेगी। और आप जैसे लोग नकार दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है ना। अब बात कर क्या रहे हैं इतनी देर से, कांग्रेस पार्टी ये, कांग्रेस पार्टी वो। अरे अपने विजन बताइए साहब। आपके मैनिफेस्टो में क्या है ये बताइए साहब। यहाँ बैठ के आप क्या आप भाषण देने के लिए बैठे हुए हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए भाषण देंगे? इसी पे चुनाव जीतेंगे आप? अरे शर्म करिए आप। चुनाव जीतना है तो चुनाव की लिस्ट बनाइए, कौन से मुद्दे हैं आपके पास उस पर बताइए। किसको रोजगार देंगे, कितना रोजगार देंगे, ये बताइए साहब। ऐसे ना जीत पाएंगे चुनाव। कितने दिन आप इस तरह से जो है लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे? लेकिन समय खत्म हो चुका है। अभी जाग जाइए, समय है। प्रियंका जी ठीक है, आप उनके सवालों के जितने जो भी उनके उनके जवाब देना चाहें, लेकिन आप लोगों ने पीएफआई से बजरंग दल की क्यों तुलना की, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये कंपैरिजन कहाँ से आया? जब शुरुआत में आपने बाइट चलाई थी ना, उसी में क्लियर कर दिया गया था कि ये कोर्ट का आदेश है। किसी भी नफरत वाले भाषणों को हम अपने अपने उस क्षेत्र में जगह नहीं देना चाहते। और दूसरी चीज, मैंने सबसे बड़ी बात आपने कही, हमारे बजरंग दल ही देश के चुना, मतलब बजरंग दल ही चुना। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो उत्तर प्रदेश यूपी में चलती हैं, समितियां कौन कौन सी। देखो, कोर्ट ने ये कहा ना कि कोई भी हेट स्पीच देगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। संगठन हेट स्पीच थोड़ा ना देता है, व्यक्ति हेट स्पीच देता है। नहीं, संगठन काम क्या करता मतलब है अगर कोई हेट स्पीच कांग्रेस से देगा तो कांग्रेस की हेट स्पीच नहीं होगी ना। पीएफआई पे बैन हेट स्पीच के लिए नहीं लगी है ना। संगठन का यहाँ बैठे हैं, उसका संगठन का कोई पर्पज नहीं बता पा रहा। ये नहीं बता पा रहा है कि उसमें सम्मिलित जितने भी युवा हैं, जितने भी युवक हैं, उनका पर्पज क्या है। अरे ये तो बताइए इस देश की जनता को कि क्या पर्पज है आपका। क्यों आप एकत्रित हैं? क्यों आप लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों महिला सुरक्षा पे आप खड़े नहीं होते? जब पहलवानों की बात होती तो आप चुप हो जाते? तब आपके आपके मुंह में जुबान नहीं होती, और आप पार्क में घूम रही हस्बैंड वाइफ को मारते पीटते हैं? ये है आपकी हकीकत, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अरे नाम रख लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता। इस देश में कर्म से भगवान बनते हैं। भगवान राम क्यों पूजे जाते हैं? अपने कर्मों के दम पे पूजे जाते हैं, और लगातार पूजे जाते रहेंगे। पर नाम रख लेने से कोई भगवान राम थोड़ी बन जाएगा। ये हकीकत है कि आपको पहले कर्म करने पड़ेंगे, अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि जुमलेबाजी से कितने दिन आप सरकार चला लेंगे? एक टर्म चला लिया, 2 टर्म चला लेंगे, उससे ज्यादा तो ना चला पाएंगे ना। हकीकत लोगों को पता चलेगी, और जब हकीकत पता चलती है तो किस तरह से लोग अपनी नजरों से गिराते हैं ना, वो भी इस देश की जनता ने सबको देखा हुआ है। इतिहास गवाह है इन सब चीजों के लिए। इसलिए बात करिए रोजगार पे, बात करिए कि अडानी कैसे जो है उनकी फर्म में इतना पैसा आया, कैसे गुमनामी कंपनियों से उनके पास पैसा आता है। चलिए आप ही बता दीजिए। ये बताइए कि नियमों को साफ पे रखें। बात हो रही थी पीएफआई की, मैं हम पहुंच गए अडानी पे। शरद जी एक चीज मुझे बताइए, आप बजरंग दल से दिक्कत क्या है? कार्तिकेय जी देखिए, पीएफआई, मुझे बेहद खुशी है कि कांग्रेस को पीएफआई की याद आई 16 साल बनने के बाद। पीएफआई इनके कार्यकाल में 2006 में बना था। इनके पास तो 16 साल थे उसको बैन करने के लिए। अरे आप उसको बैन कर देते। लेकिन अब चुनाव आ रहा है और बजरंग दल से उसको जोड़ना है। ये जो आकाश पाताल का सुलताल हमको बैठाना है, इसलिए इनको पीएफआई याद आ गया। अरे 16 साल था, आप पीएफआई को बैन करते। पीएफआई से आपका प्रेम था, इसी वजह से 16 साल पीएफआई जिंदा रहा। एक शरद जी इसमें थोड़ा सा एक कैविएट है, चिदम्बरम ने किया था पर केरल सरकार ने नहीं किया था। चिदम्बरम ने बैन किया था, केरल सरकार ने नहीं किया था। केरल सरकार कन्नी काट गई थी। चिदम्बरम ने एक्शन लिया था पीएफआई पे।
तो आज इनको पीएफआई याद आ रहा है क्यों? इनको ये बात करें ना, इन्होंने क्या किया है? जनता ने तो खुद ही जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर राज्य में जनता इनको जवाब दे रही है। आप देखें, हिमाचल, उत्तरांचल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को मिला के कुल एक इनकी सीट आई है लोकसभा में। तो ये हालत इस पार्टी की है जिसको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह इनकी सफाई हो गई है। ये आखिरी सांसें ले रही हैं। ये अपना अगर भविष्य देखते, ये जो इनके युवा नेता हैं उनको सही तरीके से गाइड करते तो शायद आज ये हालत नहीं होती। इनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। भारत और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस देश को संभालने के लिए, भारत के लोग, भारतवासी तैयार हैं, भारत की जनता की पार्टी तैयार है। ये अपना भविष्य देखें, क्योंकि इसके बाद इनके पास इटली जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। इटली कहां से आ गया शरद जी? नहीं, देखिए, ये इस तरह की बातें ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो खाली इनकी पार्टी जो है, इनके युवा नेता बताते हैं कि उनका कौन सा गोत्र है। मुझे नहीं मालूम कि पूरे भारत में किसी वर्ग के किसी व्यक्ति का आप गोत्र बता सकते हैं। इनकी पार्टी के अध्यक्ष का गोत्र भी वो बता के घूमते, जनेऊ जो है वो कुर्ते के ऊपर पहन के घूमते हैं। तो जो जिसके पास इटालियन संस्कार है वही ऐसी बात करेगा। मुद्दों पे बात करिए ना साहब। ये बताइए ना, पीएम केयर फंड का जो हिसाब किताब है वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? उसको क्यों इतना गुप्त रखा हुआ है? आपकी पार्टी सबसे रईस पार्टी, आपको पता है, और आप ये नहीं डिस्क्लोज करना चाहते कि आपको सबने नकार दिया है। आपके पास रास्ता नहीं मिल रहा है। राजस्थान में इनके खुद के लोग जा रहे हैं। इनके 7 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। इतना डर क्यों है साहब? अगर नकार दिया है तो अरे आपके 7 मुख्यमंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। अपने मुद्दों में बात करिए ना साहब। आप पूरा सुबह से शाम तक कांग्रेस पार्टी रचते रहते हैं। आप ये देखते रहते हैं कितने मिलीमीटर दाढ़ी राहुल गांधी जी की बढ़ी हुई है। आप स्टेथोस्कोप लेके देखते हैं कि कपड़े कौन से पहने, किस ब्रांड के पहने, जूते कौन से पहने, और फिर कहते हैं खत्म पार्टी। कुछ तो अपनी बात पे रहिए। अगर खत्म पार्टी है तो इतना ध्यान मत दीजिए साहब। अपने काम पे ध्यान लगाइए, जनता के मुद्दों पे ध्यान लगाइए, इस बेरोजगारी पे ध्यान लगाइए, इस भुखमरी पे ध्यान लगाइए जिसमें भारत नंबर 1 पर चढ़ता चला जा रहा है। उस पे ध्यान लगाइए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बेरोजगार कर दिया है और वो बेरोजगार ही रहेगी। 90 लाख स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, उस पर ध्यान लगाइए ना साहब। राहुल गांधी जी बचे आपको ध्यान लगाने के लिए। एक गांधी परिवार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश है। और एनएसएसओ का मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। बंद कितने हुए स्टार्टअप? प्रियंका जी, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने बताया 5 करोड़ 80 लाख नौकरियां लगी हैं। उद्योग बंद हो गए हैं। स्टार्टअप से कहीं है ही नहीं आपका। फेल है सारा सिस्टम आपका। बेरोजगारी में लगातार बढ़ती जा रही है। 7% की बेरोजगारी है इस देश में। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और आप बातें कर रहे हैं कि यहाँ स्टार्टअप सबसे ज्यादा। कांग्रेस बेरोजगार है और कांग्रेस बेरोजगार रहेगी। इस तरह के अगर आप बयान देते रहे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। 3 राज्यों में बड़ी मुश्किल से सरकार बनी है और 2 राज्य में जाने वाली है। चला है, बेरोजगारी हम बढ़ा। वाह वाह वाह, लॉजिक नहीं है आपके पास आपकी बातों का कोई। आप उम्र में बड़े हैं लेकिन कम से कम लॉजिक पूर्ण बात। कांग्रेस की बेरोजगारी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं देश की बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस की बेरोजगारी ऐसी ही रहेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरफा टिकट आपको केरला का कटा दिया है। उत्तर प्रदेश आप वापस नहीं आने जा रहे हैं। और आप कुछ भी कह दें, ये जो जीतने वाला है उसका मैनिफेस्टो लागू होता है। जो जीतने वाली पार्टी उसका मैनिफेस्टो लागू होता है। तो आप कुछ भी वहां कह देंगे कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, उसका मतलब तो तब है जब आप जीतेंगे। जी, जब जीतना ही नहीं है तो कोई भी चीज कहते हैं उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? शरद जी, प्रियंका जी, मैं वापस जाना चाहूंगा ब्रिजेश के पास। ब्रिजेश, मुझे एक चीज बताइए, आज कई सारी चीजें हुई। आज एक बीजेपी की नेता ने बोला कि योगी मॉडल आएगा कर्नाटक में। उन्होंने तारीफ की बुलडोज़र की। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आज बात की हनुमान, लैंड ऑफ हनुमान जी की। फिर उन्होंने बोला कि ये वो पार्टी है जिन्होंने रामलला को कैद किया। कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों पीएफआई पे खेल गई, बजरंग दल, ये सोच के मतलब सारा उनका लाभार्थी का पर्चा एक तरफ रह गया। उसके बाद पिता पुत्र कांग्रेस ने दोनों ने जम के बैटिंग की। एक ने खतरनाक सांप बोल दिया, दूसरे ने नालायक बोल दिया। ये
चुनाव हो रहा था नंदिनी पे, मिर्ची पे, दही पे, दूध पे, लाभार्थी पे, स्कूल पे, और एकाएक आते आते दोनों पार्टियां यानी कांग्रेस पर्सनल हो गई और जो बीजेपी है उसने एकदम पिच बदल दी चुनाव की। क्यों हुआ ये? कार्तिकेय, मुझे लगता है ना कि कांग्रेस को थोड़ा इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। आप किसी भी पावरफुल रीजनल पार्टीज़ में जाइए, चाहे आप टीएमसी ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी ले लीजिए, जिसने बीजेपी से चुनाव अपने पिच पे लड़ा है उसने बीजेपी को हरा दिया है असेंबली इलेक्शंस में फॉर श्योर। और उसमें और आप बिहार का एग्जांपल ले लीजिए। बिहार में तेजस्वी यादव ने बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ा और बिहार में तेजस्वी यादव तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद बेरोजगारी और नौकरी और इस सारे अपने जो एजेंडा था उससे वो एक बार उन्होंने इतर एक बाइट नहीं दी। तमाम कोशिशें हुई, तमाम बातें हुई, तमाम स्पीचेज आए, तमाम प्रोवोकेशन हुए। मुझे लगता है कि ये जो इशू है, जिस तरह से बीजेपी ये चुनाव लड़ रही थी, जैसे हिमाचल में चुनाव लड़े बीजेपी ने, कांग्रेस ने, कि अपनी स्थिति है, लोकल लीडर हैं, लोकल लीडर पावरफुल हैं, लोकल इश्यूज हैं जो कांग्रेस के लिए काम करते दिख रहे हैं, और बाकी तमाम प्रयास के बावजूद बीजेपी के भी बड़े नेताओं ने हिजाब हिला सबसे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जिस तरह से जो एक चीज जिसने कांग्रेस को कई बार मुश्किल में डाला कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना, वो एक फैक्टर चालू हुआ। सिद्धरामैया ने कहा लिंगायत सीएम चोर हैं, बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं केवल बसवराज बोम्मई के लिए कह रहा था। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का बयान, और आज का भी हाल फिलहाल का बयान। देखिए, राजनीति में आप जीते हारे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट है कि यदि आप पॉलिटिक्स एनालाइज करते हैं तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त कार्तिकेय, दिल्ली में 24 अकबर रोड के बाहर बजरंग दल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बीजेपी अगले कुछ दिनों के लिए इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाएगी। बीजेपी मुद्दा यूपी में निकाय के चुनाव भी हैं। यूपी में निकाय के चुनाव भी हैं। आप ये मुद्दा बनता है, बीजेपी को फायदा होता है, कांग्रेस को नुकसान होता है, एक बात की बात। लेकिन जब किसी चुनाव में, जो मेरा मूल ऑब्जर्वेशन है, जब किसी चुनाव में आप एक डिसेंट पिच पे बैटिंग कर रहे हो और आप अपने प्रतिद्वंदी से आगे जाते दिख रहे हो, ऐसा परसेप्शन आ रहा हो, तो मुझे बिल्कुल ये मेरी समझ के बाहर है कि आप ऐसा क्यों करेंगे कोई भी काम कि जिससे आपको बैकफुट पे आना पड़े। पीएफआई और बजरंग दल का कंपैरिजन करने का कांग्रेस के पास कोई कारण नहीं था। जब चुनाव अच्छा भला, जैसे आपने एकदम सही कहा, नंदिनी पे, मिर्च पे, लोकल इश्यूज पे लड़ा जा रहा था। भाई आफ्टर ऑल क्या सेंट्रल लीडरशिप ने आके बोला था, जिस तरह से लोकल कांग्रेस के यूनिट ने पे सीएम करके निकाला था 40% कट के लिए, और वो बड़ा जबरदस्त कैंपेन चला था कांग्रेस का बीजेपी का अगेंस्ट। तो जब आपके फेवर में कई चीजें जाते दिख रही हैं और आप फिर इस तरह का बयान दें जिसका, तो मतलब व्यक्तिगत तौर पे मेरी समझ के बाहर है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्यों करेगी। के शर्मा जी, आपको लगता है सेल्फ गोल हो गया ये? मतलब बैटिंग ठीक चल रही थी। चाहता हूं कि जब चुनाव होता है और जिस स्टेट में चुनाव होता है, हर पार्टी अपने फायदे के लिए अपने मुद्दा और अपनी स्टेटमेंट देती है। आज कांग्रेस को यहाँ पे कर्नाटका में, वहां पे अपना फायदा कुछ तो दिख रही होगी, तो ऐसे ही उन्होंने नहीं बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि पीएफआई की तुलना बजरंग दल के करने से, आप ये कह रहे हैं शर्मा जी कि पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करने से, बजरंग दल की पीएफआई की तुलना करने से कांग्रेस को फायदा होगा? फायदा होगा, ये तो उनको समझ में आ रही है। ये उनको समझ में आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है। कोई पार्टी के कोई छोटे मोटे लोग बोले होते तो फिर भी समझ में आता कि उनकी अपनी व्यक्तित्व है, अपनी सोच है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बोल रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी बोल रही है। और पीएफआई से कैसे कर दिया, मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूं कि पीएफआई की जो सोच थी और उसको बैन करने के जो पीछे बहुत सारे रीजन थे। ठीक है, बजरंग दल की कुछ समर्थक जो है कुछ गलत करते हैं। आप देखो, जिस सरकार की जहां भी योजना होती है, जिस स्टेट में सरकार होती है, करप्शन वहां भी है। और इन हर पार्टी जिस स्टेट में चुनाव जीत जाती है वो कहती है कि मुझे सर्टिफिकेशन मिल गई है, जनता ने हमें बेगुनाह कर दिया है। सिर्फ चुनाव जीतने से आतंकवाद, कोई अपराधी, कोई एमएलए बन जाता है तो वो कहता है कि मुझे जनता ने जीत लिया है तो मैं गुनाहगार नहीं हूं। ये सर्टिफिकेशन की एक नई परिभाषा हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हर पार्टी, चाहे किस पार्टी में करप्शन नहीं है, किस पार्टी के लोग करप्ट नहीं है, हर पार्टी में करप्शन पाए जाते हैं। जिसकी सरकार बनती है वो अपने हिसाब से करप्ट करते, देश के पैसे को लूटने का काम करती है।